morning. Okay. So, जैसा कि मैंने कल कहा था, गुड मॉर्निंग इसलिए है क्योंकि वैसे तो हमारा जो प्लान था वो नाइट का था कि नाइट में एक्चुअली क्या है, सुबह एक्चुअली क्या था कि जाना था कहीं, लेकिन दैट वाज कैंसिल्ड। सो सोचा कि अर्ली मॉर्निंग जैसे कल हमने वर्कआउट किया था तो आज भी हम अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करके ख़त्म कर देते, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में कल का जो पंप था दैट वाज इनसेन, बहुत ही अच्छा पंप था, लेकिन मैं इंजॉय नहीं कर पाया। मतलब जितना टाइम मैं इंजॉय करना चाहता था उतना नहीं, उससे थोड़ा सा कम था, बट इट वाज ओके। इसलिए आई प्लान्ड कि सुबह ही कर लेना चाहिए वर्कआउट, क्योंकि पंप बहुत अच्छा आता है, भीड़ भाड़ भी नहीं थी एंड आप अपने जोन में रहते हैं। तो इट इज़ जैसे कि मैं एक कॉन्टेस्ट दे देता हूँ कि आज हम क्या ट्रेन करेंगे। आज हम आर्म्स ब्लास्ट करेंगे। तो आर्म्स ब्लास्ट में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इट इज़ ऑलरेडी नोन। तो सेम शिट्स just like before। इतनी पतली रोड है, आंटी गिर जाएगी। सेम शिट जैसे जो भी हम करते हैं वही करेंगे, लेकिन कहीं भी बीच में खड़ी है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि सेम है, जो हम करते हैं वही करेंगे। तो कोशिश करते हैं कि अब की बार थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं। जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज लाया जाए। वैसे तो मेरी साउंड से मेरे को आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्लीपी साउंड कर रहा हूँ, एंड इट इज़ सब्र ही नहीं है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, फोन पे फोन आ रहे हैं, वहाँ पे वो कूड़े वाला इतनी बड़ी गाड़ी लेकर खड़ा है, ना आन दे रहा है। कूड़े वाले में ठोकी थी उस दिन मैंने अपनी गाड़ी आपके घर के बाहर। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, और मिलाता ही नहीं है वो तो। मेरी गली में तो जगह थी, आपने उसमें नहीं मारी। ब्रो बेल्ट लगाए। अरे ब्रो you know we are in luxurious car। so high end technology, safety नहीं देख रहे हैं आप? देखेंगे ब्रो। एक्चुअली अंडर आर्मर्स क्या हम अपने फैंस को भी दिखा देंगे? माय गॉड, क्रेजी लग रहे हैं ब्रो। 40,000 के आपने अंडर आर्मर्स लिए हैं। आप तो CBI रेड पड़वा दें। 40K की अंडर आर्मर्स की आप ब्रो देखें, इसे देखो जरा आप, ये जो इतना बीम मार रहा है। उम्र हो गई है ब्रो। क्या आप वो वाले व्लॉगर बन जाएंगे क्या? 40,000 की कर दी आज शॉपिंग। 1 लाख शॉपिंग नहीं, शॉपिंग में क्या होता है ब्रो, देयर इज अ डिफरेंस शॉपिंग और चीज में। शॉपिंग में क्या है, यू हैव मल्टीपल। जैसे आपने शॉपिंग करी तो आप एक जूता लेकर तो आएंगे नहीं। सो ब्रो, व्हाट इज द एजेंडा? क्या करना चाहता है ये? शादीशुदा आदमी है, वो क्या करेगा जिंदगी? तो हमसे क्यों भिड़ रहा है? अपना जो करना है नहीं करना है अपना साइड। वो भिड़ नहीं रहा, वो सुसाइड करना चाहता है और हम उसे तो वर्दी कैंडिडेट हमारी बनाने लायक।
ये यहीं क्यों सुसाइड कर रहा है? इतनी गाड़ियां चल रही हैं, ब्रो किसी कूड़े वाली गाड़ी में लगे। सब गाड़ी कूड़े वाला काम पे जा रहा है, गाड़ियों में लोग पैंट शर्ट अच्छा हम ही लग रहे हैं बस हम ही बुद्ध मौज के ये उड़ा सकते हैं मुझे। ये है मेरे लिए परफेक्ट कैंडिडेट। और उड़ा के रुकेंगे भी नहीं कि हॉस्पिटल, ये जिम करके आएंगे फिर देखेंगे जिंदे हो मर गए। फिर तो हम नहीं देखते, फिर तो हमें एंजाइटी इतनी हिट होगी कि हम ही सुसाइड कर लें। So what is the POA? We gonna start with try. Try, bro. My buys are. Okay. There is no buy. आपने वो मीम नहीं देखी क्या? Your arms are small. I know. अभी क्या करते हैं? अभी एक काम करते हैं guys. हम जिम चलते हैं एंड जिम चल के जितनी भी चीज़ें हैं हम कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करते हैं। So guys, this will be the working set and I don't think so कि आज वर्कआउट के बीच में इतनी एक्सप्लेनेशन हो या फिर बता पाए कि कैसे फील करना है क्या है, क्योंकि एक्चुअली द जिम इज़ टू जैक्ड। सो दैट्स वाई अभी हम दिखाते हैं कि कैसे कैसे एक्सरसाइजेज है एंड आफ्टर दैट टाइम मिलता है या फिर थोड़ा सा जोन मिलता है तो बताते हैं। सो द फर्स्ट सेट इज ऑफ 20 kg। एक्चुअली एक वो भी है कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड है, तो माइक को तो मैंने मुंह में ही घुसेड़ दिया। आइज़ तो दिख भी नहीं पा रही होंगी, बट लेट्स सी 25 पे आई थिंक 20 reps 22 खून निकल रहा है क्या फ्री के? Come on, bro. Yep. Yep. Yeah. Yeah. Yep. Come on, 5 more. 5 more, come on. 2, 3, 4,
5. Come on. Come on. 6. Come on. 4, 3, 2, 1. Very good. And I am aiming for 30 kgs, 10 reps. 10, alternatively 10. अगर हम सिंगल आर्म देखें तो 5 reps. Let me bring. Yeah. Come on. 10 reps. Big arms. Big crazy fucking arms. Yeah. So okay. So guys, this is the second exercise. Why? So guys, this is the second exercise. वैसे तो मैं प्रीचर लेता हूँ लेकिन कोई नहीं, अभी प्रीचर बिजी है तो ब्रो जो हैं वो थोड़ा स्विंग कर रहे हैं, लेकिन मैं स्ट्रिक्ट मोशन करने की कोशिश करूँगा to really squeeze on the top because 30 kg was insane. बहुत मज़ा आया. Fifteen reps. दो दिन में 18 तारीख का कैसे हो गया? Yeah. So the pressure is on me. And let's see कि कितना ब्रो ने तो बहुत ज़्यादा मार दिए. Done more. Okay. What a
What is that? अब प्रीचर पे मूव ऑन करते हैं. 2 sets are enough. प्रीचर करते and bust the arms in preacher. Okay, so guys, preacher. वैसे तो हम उस पे 3 का टारगेट था, 3 सेट लेंगे, लेकिन 2 सेट्स वर इनफ. तो इस पे देखते हैं 1 सेट या फिर 2 सेट कितने मारने. Come on, up. Yeah, 1. Come on, baby. 2. Come on. 3. Yes. Come on. 4. 5. छोड़ दे. Oh, bro was exhausted. So. You wanna compete in buys? Wanna? Always in for competition. Yeah. Let's go to failure. Failure. Every set is for failure. Come on. Yep. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come on. 10 more. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come on, 5 more. 5. Come on, 5 more. 5. Come on. 1, 2, 3, 4, 5. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Come on, bro. 9, 7, 6. Last 5. Come on. 5, 4, 3. Oh my god. Wow.
Oh, fuck. This is a war. This is a war. Next exercise, मतलब तीसरी या दूसरी पता नहीं है, but this one will be the last. And इस पे जो बाइसेप को पीक है उसको आइसोलेट करने का पर्पज है. वैसे तो फील अच्छा हो रहा है, 15 kg अच्छा लगा करके, तो वेट बढ़ाते हैं एंड मैक्सिमम जितना भी ले सकते हैं, कोई टारगेट नहीं है. 15-16 बस जितने पे फेलियर हो जाए. वैसे आई एम एमिंग फॉर 15 या फिर 12 बट टिल फेलियर. Come on. Woo. Come on. Yeah. Fuck. Partials. Come on. 5 more. 5 partial. 1, 2. Come on. 3. Last 2. 1. Good. Okay, तो गाइस ये ट्राई करते हैं कितने रेप्स आ पाए इस पे. होपफुली लेट्स सी. नो एम फॉर द रेप्स. Oh fuck. Cool. अब हम ट्राइसेप पे मूव ऑन करते हैं, ट्राइसेप की एक्सरसाइज करते हैं. देन विल डू द पंप चेक कि कैसे आर्म्स में कितना पंप आया. सो लेट्स गो गाइस. दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्राइसेप. तो एक्चुअली हम 2 ही एक्सरसाइज मारेंगे एंड 2 एक्सरसाइज में जितना एग्जॉस्ट हो सकता है उतना एग्जॉस्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी हैव लिटिल बिट लेस टाइम. ओके तो जैसा प्रो कर रहे हैं ऐसे भी किया जा सकता है. थोड़ा सा अपना वेट को आगे डाल के एग्जीक्यूशन के लिए चेंज कर दे. एक सेट और
तो गाइज हमारी जो ट्राइसेप की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो डन हो गई है एंड मैंने वेट हैवी मार के वेट को मूव करने की कोशिश करी है ताकि मैक्सिमम डैमेज हो पाए रादर देन कॉन्ट्रैक्शन। तो अब एक्सरसाइज चेंज करेंगे एंड सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। पहले ब्रो एक सेट मार ले, कम ऑन। तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि ऐसे भी किया जा सकता है, कुछ गलत नहीं है इसमें, बस अपना अपना तरीका है। जो ट्राइसेप की इन्वॉल्वमेंट है वो कैसे होती है, क्योंकि जो ब्रो का तरीका है, अगर आप डोरियन येट्स को भी देखेंगे हाई इंटेंसिटी करने के लिए वो सेम चीज़ करते थे। तो अब एक्सरसाइज चेंज करते हैं, अब लेंगे ओवरहेड रोप एक्सटेंशन एंड देन वी गोइंग टू पंप चेक। गाइस एक्सरसाइज आर डन, अब चलते हैं और पंप चेक करते हैं। ब्रो तो पंप चेक करने भी लगे तो वहीं चलते हैं। हाँ हाँ कर लो। वाह, ये एंगल तो बढ़िया है लेकिन थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से तो डैम लॉस एंजलिस ये रहा और वेगस ये रहा। लॉस एंजलिस ये रहा और वेगस ये रहा। कम ऑन, लेट्स डू द पंप चेक। Okay. You not do it? I don't have power. Come on. I have so many. वही डाल देना हमारा। Bro, come on. ऐसे ना करें। आपको करेंगे। हम तो कर ही लेंगे। हम तो 2 महीने से कर ही रहे हैं पंप चेक। हम कर ही क्या रहे हैं। लाइटिंग यहाँ ज्यादा अच्छी आ रही है वैसे। थोड़ा जहाँ सूरज होगा। ओह, देखो देखे। ओह, सो एक दो पोजेस हिट करते हैं बट पंप इज इनसेन। 2 एक्सरसाइज में ट्राइसेप की, तो एक दो पोजेस मारते हैं। शोल्डर भी पंप्ड लग रहे हैं। ओके
ओह माय गॉड, गेम ही चेंज कर दिया। आइए। ओह ब्रो, एक काम करते हैं, हाँ थोड़ा आगे आओ, आगे आए ब्रो, लाइट यहाँ पे है, आगे आए। हाँ तो आधी बॉडी पे कट जाएगी। वंडरफुल, ट्राइसेप बहुत ही बढ़िया। ये जो स्वीप है ये बहुत अच्छा आ रहा है। नाइस, थोड़ा इस तरफ टिल्ट, नहीं ट्राइसेप को ऐसे टिल्ट करो, हाँ थोड़ा इधर इधर, हाँ यस यस, ट्राइसेप, यस यस, गुड। स्लीपर बिल्ड हो जाए। एक मोस्ट मस्कुलर तो मारते, अरे आपको बोल रहे थे। तो बिना डेल्स के बिना मस्कुलर कैसे मारेंगे? डेल्स तो दिख ही नहीं। क्या आप बात कर रहे हैं, वो डूब के मर जाए आप, आपके डाइट्स नहीं दिख रहे हैं तो। ब्रो इसमें से हम वही बता रहे हैं, हमने ही देखा है वो। एक तो ये है ना, जितना पंप कितना ही कर ले इंसान, कम ही पड़ता है। सिंथॉल इंजेक्ट कर लो, चले ब्रो, नो टाइम फॉर कार्डियो। माय pump is crazy, but I'm not satisfying with the enjoying of the pump. You know, Arnold used to say the most satisfying feeling is the pump. I'm getting the same feeling at the home when I pump up at backstage in front of 5,000 people. So guys, pump check हो गया है, बहुत ही अच्छा पंप है। बाकी हम कार में कंटिन्यू करते हैं, एक थंबनेल के लिए पोज डाल देते हैं बस। गुड, या ठीक है दोस्तों, बाय। एक तो ये इसका कुछ करना पड़ेगा हमें। क्लिप घुसा ले। घुसी है इसमें क्लिप? कितनी की आती है? अरे ब्रो, घर में कुछ भी इस शेप का हो घुस जाए। So yeah, actually we have wrapped up our pump check and workout. So bro, how was your workout? इतने प्रेशर के अंदर आपको जाना भी है, लेकिन आपने कोई प्रोटीन नहीं लिया है 2 दिन से, आपने प्रोटीन की शक्ल भी नहीं देखी है, सिर्फ कार्ब्स ले रहे हैं। तो how was your experience? It is what it is bro, experience तो एक एक्सरसाइज के बाद ही हमने पंप चेक दिखा दिया है, जब आप डंबल्स। अच्छा, उसके बारे में क्या कहेंगे जो आपने दहशत फैलाई है लोगों के मन में कि उन वो एक्स्ट्रा एक एक्सरसाइज और एक रैप हैवी मार के गए हैं जो। Bro, people are pussy. My God, वो आते हैं, वो ऐसे होते हैं कि चलो अब हो गया है, लेकिन the energy comes and then you know perform. Bro, people come in the gym, they want to look good, they want to wear good clothes. So it is like everybody wants to be a bodybuilder, but nobody wants to live heavy as well. I'll tell you, people are bringing headbands to the gym. Jeremy bands. Oh, Brazilian look. कौन कर रहा है ऐसा? हम बताते हैं. People are wearing caps. People are wearing t-shirts. Everything that is being followed in the bodybuilding industry. Bro, एक चीज हम करेंगे. They are forgetting one thing to bring. Hard work. Muscles and work ethic. लेकिन ब्रो एक चीज हम कहेंगे, क्या? कल के जो बर्गर्स थे ना, किलिंग ब्रो। तो आज आपको क्या लग रहा है कैसे बनी है ये हाथ? मछलियाँ। हम तो आज लेट आएंगे, वरना आज भी चलते। नहीं, एक्चुअली हमने पहले ही बता दिया था कि जो प्लान है उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम एक्चुअली हमारा जो पैटर्न, हमारा जो प्लान था कि लेट नाइट वर्कआउट करके बर्गर्स खाएंगे, चीट मील्स करेंगे, हमने पहले ही कर लिया था। ब्रो आप कैमरा निकाल दिया करें ना, कल भी आप निकाल देते कि ब्लॉग में ऐड कर देते। ब्रो
एक्चुअली क्या है, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। ये जो दिमाग हमारे चल रहे हैं ना, ये जब हम खा ले, क्योंकि खाना देखकर तो हमारे दिमाग में ये होता है कि ऐसे इसे जल्दी से खत्म कर दो, नहीं तो कोई ले जाएगा। आप अगर कुछ ऐसा नहीं डालेंगे जो हम कर रहे हैं जिम के अलावा, वर्कआउट तो ब्रो लोग ऐसे स्किप कर करके देखते हैं। ब्रो यही तो बदलना है, बस यही बदल देना है कि लोग वर्कआउट स्किप करके देख रहे हैं कि बॉडी कैसे बनेगी, बट द थिंग इज वर्कआउट में ही बॉडी बननी है। वही जो स्किप कर रहे हो वही पार्ट यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू सी इट। तो असलियत ये है कि क्या जब तक अरीना में है नहीं ना कोई, ओह वीडियो से कोई कितना देख लेगा, जब तक वो फील नहीं कर। अब वीडियो में देख रहा हूँ भाई तगड़ा मार रहा तो उतना ही फील है, लेकिन जब अरीना में कोई साथ में है, उसने देख लिया कि भाई 20 किलो पे 10-12 रैप निकल गए हैं, 20 रैप निकल गए, अब मेरा हाथ नहीं हिल रहा, फिर सामने वाला 30 किलो पे 10 मार दे रहा है, फिर जो कि पुश करना ही पड़ेगा अपने आप, वो फील ब्रो वीडियो में नहीं आ। भैया आपकी जो फॉर्म थी वो अच्छी थी, बस ग्रिप थोड़ी सी रह गई आपकी। आई सी याद है ना? या सो द पंप वाज ग्रेट। 2 दिन से ऐसा पंप मेरे को 2 महीने से ब्रो 3 दिन एक्चुअली क्या है, हमने तीसरा वाला शूट नहीं किया था ना। तो ब्रो शूट नहीं किया तो क्या जिंदगी से ही उड़ा देंगे अब आप? नहीं, लोगों के पास एक्चुअली क्या है, मेरी ऑडियंस है ना, जो उनके पास बैकग्राउंड होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। मंडे रात को हमने गाइस बैक करी थी, तो और वो नाइट मिजरेबल नाइट थी। मैं ये कहूँगा पूरे दिन बैठे, और हमने तो मन में ये सोच लिया था आज रेस्ट डे है। जैसे ही वो होता है ना कि आप बोल दो गाड़ी अभी भी घुमा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार आप साथ दो कि छोड़ दें क्या चलेंगे। बट 3-4 एक्सरसाइज करी थी ब्रो, और दो तीन सेट मारे थे शायद हमने, है ना? सेट तो ब्रो अब 2-3 ही लग पाते हैं ब्रो, जब इंटेंसिटी इतनी हाई होती है। हमने वो 30 की मारी, 25 पता नहीं 30 सेट, वो 30 रैप। मैं तो 3 रैप सेट मारने की सोच रहा था, मैं तो 2 में ही ऐसा हो गया कि हो गया मेरा तो। प्रीचर पे चलो, टाइम वेस्ट ही मत करो, एक तो टाइम की इतनी शॉर्टेज है। कार्डियो नहीं कर पाएगा इस ब्रो, कार्डियो तो उसी में ही हो गया। अब आप 20 kg 25 kgs कार्डियो तो बैठे बैठे कर लेता है, अगर बॉडी में इतना मेटाबॉलिक रेट इतना चल रहा है। रेस्टिंग रेट हाई है ना हमारा, एक्चुअली हम रेस्ट टाइम पीरियड पे भी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, स्लीप लेते हुए भी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। ये स्प्लेंडर डॉन अपना साइड ही उनकी नहीं हो रहा है, नई स्प्लेंडर लाया, वो फोन चला रहा है, he got a girl, he's texting her, he's not like us, I text you, you text me, good night. Bro, nobody could be like us. Yeah. People like us are in numbers, not in percentage. My God. आप तो आपकी कास्टिंग कर लो क्या नेक्स्ट सीरीज में? मैं ही राइटर हूँ, मैं ही डायरेक्टर हूँ, एक्टर भी मैं ही हूँ। आपकी कास्टिंग कर लूँ क्या? No bro, I am not comfortable on couch. ओह, आप तो डार्क हो रहे हैं। अरे कौर तो रनिंग पोजीशन में खड़ी है कि एकदम टेक ऑफ ओके गाइस, अब मैं आपको मिलूंगा, सुबह चलेंगे क्या आप चंडीगढ़? कैसे हम पैदल भागते हुए आए हैं? कौर से चलेंगे ब्रो? हैं? कौर से चलेंगे ब्रो, फ्री में आपको वो मिल रही है फ्लाइट, आप उड़े। कौर में अपना ही पैसा देना पड़ेगा। बाय। So guys, the pump was awesome. मतलब 2-3 दिन के अंदर इतना तगड़ा पंप। और बेस्ट बात ये है कि थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात होने लगी थी बीच में, तो कोई नहीं, बट ये है कि हाँ, मैं ये सोच रहा था, मैं कल से ही प्रिपरेशन कर रहा था इस चीज़ की कि एक्सरसाइज कैसे होगी सुबह, क्योंकि मैंने इतनी सुबह अपनी बल्किंग जब मैंने स्टार्ट करी थी 2 महीने पहले, क्योंकि अभी हम 11th वीक में हैं, तो 10 वीक्स पहले मैंने जब स्टार्ट करी थी
तो 10 वीक्स में मैंने एक बार भी इतनी जल्दी वर्कआउट नहीं किया। द रीज़न वॉज, पहला, भीड़ बहुत होती है, दूसरा आपका सुबह वो जोन बन ही नहीं पाता। आप हमेशा ऐसे ही रहते हो कि जॉइंट्स प्रॉपरली वार्म्ड नहीं हो पाए हैं, या फिर कुछ भी है। कुछ होता है कि वैसा कि थोड़ा ना कि कुछ इवनिंग में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ मॉर्निंग में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ अर्ली मॉर्निंग में होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो वो वाली बात है। मैं अर्ली मॉर्निंग में मैंने ट्राई किया है, लेकिन मैंने कंफर्टेबल नहीं हो पाता। तो दैट्स वाई मैंने, और मील्स भी नहीं होती हैं, थका थका फील होता है बहुत ज़्यादा। तो एक वो भी रीज़न है। बट एक ये चीज़ है कि जिस दिन आपको ये लगेगा ना कि यार आज तो बहुत ही बुरा दिन गया, उस दिन आपका बेस्ट वर्कआउट होगा। क्योंकि आप मेंटली ऐसे होते हो कि मेरे को अब पीस चाहिए, तो पीस के हिसाब से आप अपने आप को एक एक्स्ट्रा माइल, एक एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा कहेंगे जोन, या फिर एक्स्ट्रा रैप आपको पुश करेंगे। नहीं तो नॉर्मल जैसा दिन रहता है, कुछ दिक्कत नहीं होती, आप सोए हैं, आप अच्छे से गया सब, तो आप इतना पुश नहीं करते हो until or unless you have a certain goal। तो ये है कि इफ़ यू आर अ गुड लिफ्टर, आप अच्छे से लिफ्ट करते हो, जिम को सीरियसली लेते हो, तो वो रिलेट कर पाएंगे एंड वो चीज़ें समझ पाएंगे। बट इफ़ यू आर मतलब अगर आप ये वीडियो इतना लंबा देख रहे हो, तो आई गेस कि आप अच्छा लिफ्ट करते ही होंगे जिम के अंदर, और जिम को सीरियस लेते होंगे। ऐसे नहीं कि कुछ आ गया XYZ, मेरे को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो मैं डाइट नहीं करूँगा, या मैं जिम नहीं जाऊँगा, या मैं लिफ्ट नहीं करूँगा, ऐसी चीज़। तो ये है कि बहुत अच्छा, मैं 3 दिन से ये कर रहा हूँ। मैं एक दिन बहुत लेट नाइट गया, पूरे दिन वेट किया मैंने, और सुबह अर्ली किया 2 दिन, और पंप वॉज ग्रेट, ऐसा पंप। और जबकि मैंने सिर्फ लिए थे ओट्स भी एकदम प्लेन पानी में उबाले हुए जो होते हैं, उसके ऊपर थोड़े से वॉलनट्स, बस। कोई प्रोटीन शेक नहीं, कुछ नहीं। एनर्जी वॉज ग्रेट। मैं जैसा अब आपने वीडियो में देखा ही होगा कि इंटेंसिटी बहुत अच्छी रखी, और मैं अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो अब हम मील के प्रिपरेशन करने के लिए कुछ स्टफ़ लेने जा रहे हैं ग्रोसरी कहूँ, राशन की दुकान पे, स्टोर पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे जा रहे हैं। तो वहाँ से कुछ स्टफ़ उठाएंगे और फिर जाएंगे, नहाना धोना करेंगे, फिर हम अपना अदर काम करेंगे। एंड डे में सेटिस्फेक्शन शुरुआत में ही मिल गई है। जब आपका वर्कआउट सुबह अर्ली ख़त्म हो जाता है तो बहुत अच्छा फील होता है। एंड बाकी या अभी मील्स वगैरह लेते हैं। एंड मेरी बल्किंग में वैसे अब 4-5 हफ्ते ही रह गए हैं, तो मैं एक्स्ट्रा पुश करने की कोशिश, अभी जितना पुश कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा पुश करने की कोशिश करूँगा, ताकि बल्क के एंड में एक क्रेज़ी लुक हो, जो मैंने सोचा भी ना हो वैसा। तो वो मेरा टारगेट है कि मैं वो चीज़ अचीव करूँ। मैं पूरा अपना 100%, 200% दूँगा, एंड 200% दूँगा, एंड सारी चीज़ें उसी हिसाब से अलाइन करूँगा। तो गाइस ये था वीडियो पूरा, आर्म्स ब्लास्ट एंड सम okay, nothing is coming into my head, so that's why। तो ये था वीडियो। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर नेक्स्ट में। एंड ये होता है कि मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो बल्क है, कट है, जो भी है गाइस, ये आपकी फिज़िकली मसल्स बढ़ाने का ही नहीं है, आपकी एक
मेंटालिटी में ट्रांजिशन होती है, आपकी एक चीज़ों को हैंडल करने में, टाइम मैनेजमेंट में जो ट्रांजिशन होती है कि आपने सोच लिया कि मैं 3 महीने या 2 महीने एक अच्छा पैटर्न फॉलो करूँगा एंड बल्क करूँगा या कट करूँगा, एक अच्छी फिज़िक, एक अच्छा वो पाने की कोशिश करूँगा, तो डिसिप्लिन्ड रहते हो, आपके पास वो है, टारगेट है, गोल है, आपके पास ऐसा नहीं है कि यार मैं आई एम जस्ट मैं मतलब कुछ भी कर रहा हूँ, जब मैं आ रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ। तो ये आपको एक ट्रांजिशन कराने में बहुत हेल्प करता है कि आपको कुछ भी पाना हो, अगर आप ये चीज़ कर सकते हो फिज़िकली, तो आप अपने, अगर आप मतलब कोई भी आप काम करते हो, आपके अदर वर्क हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप जो भी गोल दिमाग में लेकर चल रहे हो, आप वो सारे चीज़ अचीव कर पाओगे। यू जस्ट हैव टू मैनेज योर टाइम, मैनेज योर थिंग्स, how to deal with the problems and how to deal with the situations and circumstances। ये आप सीख जाएंगे, फिर आपको कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि आप ऐसे हैं कि कभी आप ऐसे हैं कि यार ये स्टार्ट कैसे करना है, ये होता कैसे है। गाइस, किसी को कुछ नहीं पता होता है। अगर आपके अंदर ऐसा हो ना कि मेरे को बॉडी बनानी ही बनानी है या ये काम करना ही करना है, देन यू विल बी लाइक हाउ इट इज़ डन, हाउ इज़ इट डन, आई वॉन्ट टू नो द वे। लोगों ने कैसे किया, दूसरों ने कैसे किया, जो कर रहा है उससे पूछेंगे आप, नेट से थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे एंड यू फाइंड द वे। इफ़ यू डोंट कि करना है नहीं करना है, इसी में उलझे रहोगे, तो यू विल फाइंड द एक्सक्यूज। यू विल नॉट गोइंग टू वर्क ऑन द हाउ पार्ट, यू विल ओनली गोइंग टू वर्क ऑन करना है नहीं करना है। टाइम इसी में ही निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। वाओ, 3 months गॉन, 3 और 4 जो भी है, फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये है, बाकी आप अच्छी मेंटेलिटी होनी चाहिए एंड अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। सो दिस इज़ द थिंग आई वांटेड कि मैं ये आपके सामने रखूं। मैं सोच रहा था इस बारे में, तो ये चीज़ है गाइस। बाकी वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, रैप अप करते हैं एंड मील्स लेने चलते हैं। चल तो रही हैं, हम पहुंचने भी वाले हैं, तो मील्स लेते हैं, घर जाते हैं एंड अब हम उनको रिकवर होने और फीड होने का टाइम देते हैं। तो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, टेक केयर and stay tuned. Bye.